प्रेगनेंसी के दौरान मुझे क्या क्या फेस करना पड़ा। शारीरिक तकलीफ़ें, इमोशनल स्ट्रगल, परिवार की जिम्मेदारियां, डर और चिंता, खुशियां और उम्मीद, इन सब पर हम आज बात करने वाले हैं। पर उससे पहले कैसे हैं आप लोग? मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हो गई हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू पर। और आप लोग कैसे हैं ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ, जो लोग ऐसे ही आते हैं, देखते हैं, बस मुस्कुराते हैं और चले जाते हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और हाइप बची हो तो हाइप भी दे दीजिए। अभी तो हफ्ते का शुरुआत है। टॉपिक पर आने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई सुबह वाला वीडियो देख लीजिएगा, उस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो उसको देख लीजिएगा, आप लोगों को मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। चलिए आते हैं आज के अभी के टॉपिक पे। तो भाई जो छोटी बहू है वो उसको भी बुलाया था बेहोश टॉक वालों ने, पर प्रेगनेंसी के कारण या जो भी कह लो वो नहीं जा पाई हैं। घर पर बैठकर ही बेहोश टॉक के मज़े ले रही हैं, बेहोश टॉक में पहुंचने की, अपने एक्सपीरियंस सुनाने की कोशिश कर रही हैं। भाई उनके जीवन में सबसे बड़ी जो स्ट्रगल है उनके जीवन की वो है प्रेगनेंसी। कि भाई पहला वाला जो है वो अबॉर्ट हो गया था, उसके बाद जो इन्होंने कंसीव किया, और बस तब से हम देख ही रहे हैं 9 महीने से, दिन में 2, दिन में 4, दिन में 3 वीडियोज़ इनकी प्रेगनेंसी जर्नी। इतने मतलब इन लोग इंडल्ज्ड हैं प्रेगनेंसी जर्नी में कि ये लोग डॉक्टर को दिखाना ही भूल जाते हैं और पूछने लगते हैं कमेंट सेक्शन वालों से, क्या हमें डॉक्टर को दिखाने जाना चाहिए? अब तो चले जाना चाहिए। लास्ट हम 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले डॉक्टर के पास गए थे। मतलब भाई आप इतना प्रेगनेंसी कर रहे हो, आप इतना कह रहे हो कि इतनी मुश्किल से हुआ है। आपको जब न्यूज़ मिली थी कि आप कंसीव करी तो आप इतना रोई, माता जी भी रोई, एक दिन पहले भी रोई, वो भगवान से मांग के मन्नत, मतलब इतनी मनौती का बच्चा, और आप लोग डॉक्टर के पास जाने में इतनी लापरवाही, इतना मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा। भाई आजकल के ज़माने में, पुराने ज़माने की तो मैं क्या ही बोलूँ, या तो ये बिहार का जो ये शहर है जहाँ ये लोग रहते हैं वो इतना पिछड़ा हुआ है। कोई उस शहर का हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताना कि इतना पिछड़ा हुआ वो शहर है कि किसी लड़की को काले होने पर परेशान करता है बचपन से लेके बुढ़ापे तक, और इतना मतलब पिछड़ा हुआ है कि एक प्रेग्नेंट लेडी महीनों तक हॉस्पिटल नहीं जाती है। वो सबसे पूछती है क्या मुझे अब हॉस्पिटल चले जाना चाहिए, या जब दर्द होगा तभी जाऊंगी, या फिर बाद में जाऊंगी, 10वें महीने तक जाऊंगी। मतलब मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा कि अड़ोसी पड़ोसियों के कहने पर ये एक्सरसाइज करने लगती हैं वहाँ की लड़कियाँ प्रेगनेंसी में। मतलब मेरे समझ के बाहर है भाई आजकल की जो सिचुएशन है। भाई आजकल क्या, मैं जब मतलब आज से 20 साल 25 साल पहले भी डॉक्टर, मतलब मेरे भाई के बच्चे अभी 25-26 साल के हैं, तो उस समय भी मुझे याद है मेरी भाभियाँ भी हर मंथ जाती थी डॉक्टर के पास मंथली चेकअप के लिए। वो एक डेट देते थे, जैसे कि आज है 28 तारीख, तो 28 अप्रैल को गए तो अगले महीने 27 अप्रैल या 28 अप्रैल को ही वो बुलाते थे। मतलब हर महीने वो मंथली चेकअप करते थे। 3rd मंथ में एक अल्ट्रासाउंड होता था, फिर 6th मंथ में होता था, इस तरह से। और आजकल तो अभी और भी चीज़ें आ गई हैं, 5th मंथ में भी एक अल्ट्रासाउंड होता है जो हाईली मतलब जो जेनेटिक डिजीज़ हैं उन सबको मार्क करता है। तो बहुत सारी चीज़ें अब आ गई हैं। मतलब मैं तो 20-25 साल पुरानी बातें कर रही हूँ। मैं अभी की बात करूं तो अभी तो बहुत कुछ आ गया है। चलिए आप बहुत ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं रहते हैं, लेकिन इतना तो मैं उम्मीद कर सकती हूं कि बिहार के एक शहर में हर मंथ प्रेगनेंसी का मंथली चेकअप होता होगा। ये कह रही हैं कि ये डॉक्टर के पास 3 मार्च को गई थी, उसके बाद से ये अभी तक डॉक्टर के पास गई ही नहीं, और ये अपने मन से ही एक्सरसाइज करने लगी क्योंकि इनकी मम्मी और दीदी ने बोला कि एक्सरसाइज करो, और ये एक्सरसाइज करने लगी। भर भर कर इनको कॉमेंट्स आ रहे हैं कि इस तरह की एक्सरसाइज मत करो, नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में ये सारी चीज़ें आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं। 9th मंथ स्टार्ट हुआ है, आप ये क्यों सोच रहे हो कि 37 वीक्स के पहले बच्चा हो जाए? 37 वीक्स पूरे तो होने दो। ये मैडम जी की ननंद ने अपने बेहोश टॉक की जर्नी में बताया कि उनके ससुराल वालों ने इनको बहुत प्रेशर किया, बहुत टॉर्चर किया, इनफैक्ट प्रेशराइज किया कि पूरी प्रेगनेंसी में बैठ के मत खाना, काम करना, नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से ही आना चाहिए इस दुनिया में। इस किस्म का प्रेशर था इनकी ननंद के ऊपर उनके ससुराल वालों से, और वो अभी बेहोश टॉक में इस तरह से वो सुना रही हैं इस जर्नी को। इसका मतलब वो इस बात से परेशान हो रही थी, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, और किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा, वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कोई इस तरह से करेगा तो। लेकिन
आपके साथ क्या हो रहा है, आप क्या कर रही हैं, आपके मन में ये चीज़ें क्यों भरी जा रही हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए और नॉर्मल डिलीवरी के लिए घी पियो, एक्सरसाइज करो, झाड़ू पोछा करो। भाई वहाँ पर कमेंट सेक्शन पढ़िए, जब आपकी तारीफ़ होती है तो आप दिल तो दे देती हैं, लेकिन जो लोग आपको सलाह देते हैं उनको दिल देने से आप लोग क्यों कतराते हैं। वहाँ पर लोग सलाह दे रहे हैं कि इन सारी चीज़ों से, अभी की सारी चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं होता है नॉर्मल और सिजेरियन का। ये जो सिचुएशन उस वक्त बनेगी ना 9th मंथ पूरा होने के बाद, मतलब अगर आपका बच्चा अभी रह गया, क्योंकि अभी आप लोग जिस तरह से हरकतें कर रहे हो, आप तो यही चाहते हो कि 9 मंथ में ही हो जाए, फटाफट हो जाए, मतलब बिल्कुल सब्र नहीं है। जब अगर 9 मंथ पूरे होने के बाद आप डॉक्टर के पास जब भी जाओगे, वैसे तो आप लोग जाते नहीं हो, पर अगर जाओगे तो वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि अभी सिचुएशन क्या है, कैसी सिचुएशन है, बच्चा नीचे आया कि नहीं आया, हेड डाउन हुआ कि नहीं हुआ। बहुत सारे क्रिटिकल चीज़ें होती हैं, हम नहीं बता सकते, वो डॉक्टर बता सकता है और डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि सिजेरियन होगा कि नॉर्मल होगा। और आप बताइए, तब आप क्या मना करेंगे डॉक्टर को कि नहीं 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 मुझे तो नॉर्मल ही चाहिए, मैं तो वेट करूंगी, आप तो छोड़ दो, मैं तो घर जा रही हूँ। मैं अभी एक वीडियो छाप के आती हूँ, उसमें कमेंट सेक्शन में लोगों को बोलकर आती हूँ कि कमेंट करके बताओ गाइजों, मुझे नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट करना चाहिए कि डॉक्टर बोल रही है सिजेरियन करा लेना चाहिए। मेरे ससुराल वाले तो कह रहे हैं कि नॉर्मल ही होना चाहिए। गाइजों मैंने इतना घी पिया, इतनी उठक बैठक लगाई, वीडियो बना बना कर उठक बैठक लगाई। आप लोगों ने देखा था ना गाइजों, मैं कितनी उठक बैठक लगा रही थी। लोग वहाँ कमेंट कर रहे हैं कि वाटर बैग ब्रेक हो जाएगा, मत करो ऐसा। और ये जो आपको बुद्धि दे रहे हैं लोग कि अभी बेबी हो जाएगा, नहीं भाई, 9 मंथ्स पूरे होने दो, बच्चे को अच्छे से पूरा बढ़ने दो। वैसे भी हर चीज़ का कंटेंट बनाना, मैं नहीं मानती कि आप हर मंथ डॉक्टर के पास नहीं जाती होंगी, हर मंथ आप जाती होंगी, बस आप दिखा नहीं रहे हो। अब 3 मार्च को आपने दिखा दिया क्योंकि आपको अपनी बड़ी मम्मी का कंटेंट छापना था। 3 अप्रैल का नहीं दिखाया क्योंकि आपको कंटेंट नहीं छापना था। अब आपको कंटेंट छापना होगा तो आप दिखा दोगे। ये क्या कर रहे हैं आप लोग, कंटेंट बनाने के चक्कर में, इस होड़ में आप लोग गंद कर रहे हैं। अगर आप लोग एक क्रिएटर हैं और आप लोग से कोई इन्फ्लुएंस हो जाए, भाई गाँव की लड़कियाँ जो इनको देखकर फॉलो करती हैं, दीदू भैया करती हैं, वो अगर इनसे इन्फ्लुएंस हो जाएं और इनको फॉलो कर लें तो फिर क्या होगा, क्या होगा। वो भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगी, वो भी घर में उठक बैठक लगाने लगेंगी। कई लड़कियां होंगी, कई महिलाएं होंगी जो अभी 9th मंथ में होंगी और इनको फॉलो कर रही होंगी, वो सोचेंगी चलो हम भी उठक बैठक लगा लेते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान का शरीर अलग होता है, किसी को एक्सरसाइज सूट करता है, किसी का वाटर ब्रेक हो जाता है, किसी को दर्द हो जाता है। तो आप वही करिए जो डॉक्टर कह रहा है। कमेंट सेक्शन वालों से मत पूछिए और इन सब चीज़ों को प्लीज़ वीडियो में मत दिखाइए, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आगे दोस्तों, मुझे एक बात बतानी है। भाई इन्होंने कहा था कि इनके घर में 24 मार्च को गोद भराई होने वाली थी। जब इनको पता चला कि इनके मतलब छठ आ गई है, पूजा आ गई है और ये सारी दिक्कत हो जाएगी तो इस पूजा में नहीं हो पाएगा, तो इन्होंने एक जन जो इनकी बुआ नहीं आ रही थी या जो भी इन लोगों के घर में नहीं आ रहे थे, उनके कारण वो डेट जो है पोस्टपोन करके आगे कर दी और वो डेट फिर अब जाकर फाइनल हुई है 2 मई। और इनकी जो ननंद रानी है वो बार बार अपना जो जल्दी आने का ठिकरा है वो अपनी भाभी और भैया पे फोड़ रही हैं कि भाई आप लोगों ने जो डेट फिक्स की थी गोद भराई की, उसके कारण जो है मैं जल्दी आई थी, नहीं तो मैं आराम से अप्रैल मई में आती। तो मैडम जी, फिर आप बेहोश टॉक कैसे जाती, आप वो प्रमोशन कैसे करती। आप खुद बोल चुकी हैं अपने मुंह से कि हम बैंगलोर में बैठकर ये सारी चीज़ें कर रहे थे, मेल वेल में बात कर रहे थे, सब जो भी कम्युनिकेशन है आपके थ्रू ही हो रहा था। इसका मतलब डेट वेट फिक्स हुई होगी ना, कि ऐसे ही मतलब एवे ही चले गए मुँह उठा के और उन्होंने बुला लिया, ऐसा नहीं होता है। तो आपको प्री प्लान्ड था सिवान आना, 24 मार्च को ही आना, क्योंकि आपको वहाँ से फिर दिल्ली जाना था। अचानक कुछ नहीं होता है। मेरे को किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम है आप लोगों की ये जो थंबनेल्स होते हैं ना, अचानक जाना पड़ा दिल्ली, अचानक घर आ गए, अचानक कोई नहीं आया। बर्थडे में आपने इन्वाइट किया होगा तभी कोई आया होगा, अचानक आ गए ससुराल वाले। ये है मेरा क्वेश्चन और ये है मेरा ऑब्जेक्शन। छोटी बहू को लगा कि भाई साड़ी को लेके बवाल मच गया है, लोग समझ गए हैं कि हम मम्मी की साड़ी को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो सफाई देने आती हैं कि हमारी मम्मी जी की पसंद की साड़ी तो हम आंख बंद करके पसंद कर लेते हैं। ये वही मम्मी जी है ना कि बदल गई, जिसके लिए आप पटना भाग गई थी, लड़ झगड़ के रो के किचन में रो रही थी और मतलब शॉपिंग करने के लिए आपको वहीं को कौन सी मार्केट है पटना में वहीं जाना था, आपको मम्मी की लाई हुई साड़ी पसंद नहीं आई थी। याद आ रहा है? आप लोग भूल जाते हैं, हमें याद है, हमें याद है, हम आपको याद दिलाते रहेंगे और आपके सब्सक्राइबरों को भी याद है क्योंकि वहाँ ढेर सारे ऐसे कॉमेंट्स आ रहे हैं। वैसे कॉमेंट से मुझे याद आया कि कॉमेंट में आ रहा है कि आप इतना सारा सामान, टू बी मॉम, टू बी फादर, टू बी
बुआ, टू बी दादी के लिए मंगा रही हैं, तो क्या बड़ी मम्मी और बड़े पापा के लिए कुछ नहीं मंगा रही? तो भाई यहाँ पर कमेंट सेक्शन वालों मैं आपसे डिफ़र करती हूँ। हाँ, उन्होंने मंगाना चाहिए, ताई ताऊ बड़ी मम्मी बड़े पापा के लिए कुछ ना कुछ मंगाना चाहिए, मतलब जो टैक्स वैक्स होते हैं, बैचेस वैचेस होते हैं, मंगाना चाहिए, मंगाया भी होगा। जब सबके लिए मंगाया है तो उनके लिए भी मंगाया होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी से सवाल कर रहे हो कि आपने बड़ी मम्मी और बड़े पापा के लिए क्या किया। यहाँ पर सवाल होना चाहिए बड़ी मम्मी और बड़े पापा के ऊपर कि भाई आपने क्या किया अपनी छोटी देवरानी के लिए, है ना। तो ये सवाल वहाँ करिए, यहाँ मत करिए। मैं इससे डिफ़र करती हूँ तो मैं वो बता रही हूँ आपको। अच्छा, वहाँ पे एक बड़ा मज़ेदार कमेंट आ रहा है, और एक नहीं करीबन मैंने 5-6 बार वो कमेंट पढ़ा कि ये जो गोद भराई हो रही है, क्या आपके पति की भी गोद भराई होगी? देखिए, थंबनेल में इन्होंने डाला कि इन्होंने क्या क्या फेस किया, इमोशनल, ये वो बहुत सारी चीज़ें डाली जो मैंने शुरू में पढ़ा के भी सुनाया है आपको। लेकिन अंदर इन्होंने ठन ठन गोपाल कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। उल्लू बनाकर बंद कर दिया, 2 वीडियो छाप दिए, उसमें कुछ भी नहीं बोला। जबकि हमने खुद देखा है कि आपके साथ क्या क्या हुआ है इस 9 महीने में। आप भूल सकती हैं, हम नहीं भूल सकते, वैसे आप भी नहीं भूल सकती, बस बोलने से डरती हैं। चलिए, आपको 2-3 सलाह दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में लोग, तो मैं भी आपको वही सलाह दे देती हूँ कि भाई प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि नहीं, क्या करना चाहिए, आप लोग बताइए मुझे। ये मत करिए, वैसे तो आप जा ही रही होंगी, मुझे 100% पता है कि आप जा रही होंगी। लेकिन आप ये जो खेल खेलती है ना अपने चैनल का एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, कि लोग कमेंट करें भर भर कर और कहें डॉक्टर के पास जाओ बंजना, ज़रूरी है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये जो आप सुनने के लिए कर रही हैं ना, तो हम बता रहे हैं दोस्तों, कमेंट मत करो। ये लोग सिर्फ आपके साथ एक स्क्रिप्ट खेलते हैं और आप लोगों को एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए इस तरह के सवाल करते हैं। नहीं तो आप बताइए, एक प्रेग्नेंट लेडी को डॉक्टर नेक्स्ट मंथ के चेकअप के लिए नहीं बोलेगी, और 9 मंथ शुरू होने के बाद तो वीकली चेकअप होने लगते हैं। अभी जैसे ही 9 मंथ खत्म होने लगेगा, 15 दिन बाद इनके वीकली चेकअप्स चालू हो जाएंगे। डॉक्टर एवरी वीक बुलाएगी चेकअप करने के लिए कि क्या स्टेटस है। और सबसे बड़ी बात, अल्ट्रासाउंड में एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकल आती है। तो क्या इनको नहीं पता होगा कि इनकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है? तो सब कुछ पता है। यहाँ पर सिर्फ आप लोगों के साथ खेला जाता है। मैं बस यही बताना चाहती हूँ, जाइए, देखिए, इंजॉय करिए, लेकिन अपने इमोशंस को इन्वेस्ट मत करिए। बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। देखिए, जैसे हम मूवी देखते हैं ना, बस मूवी की तरह देखिए। इमोशन को अपने परिवार के लिए बचा कर रखिए, अपने बच्चों के लिए बचा कर रखिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने भाई भतीजों के लिए, अपने अड़ोसी पड़ोसियों के लिए बचा कर रखिए। बस इतना ही मेरा सजेशन है आप लोगों से। और हाँ, इन्होंने एक और सवाल किया था, एक्सरसाइज करूँ कि नहीं करूँ? वो तो आपने कर ली ना, अभी तो आप झाड़ू पोछा भी करोगी। मैं आपको बता दूं, कुछ भी कर लो, जो होना होता है वही होकर रहता है। और मैं भगवान से बस यही कामना करूंगी कि जो भी हो, बेटा हो या बेटी हो, वैसे मुझे लगता है बेटा होगा, पर बेटा हो या बेटी हो, जो भी हो, स्वस्थ हो, खुश हो, तंदुरुस्त हो, और आप भी बिल्कुल सुरक्षित रहें, यही हमारी भगवान से दुआ है। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।